बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफ़ान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ा है, तो मेरी तरफ़ से और मेरी टीम की तरफ़ से आप तमाम दोस्तों को, नाज़रीन को, सामीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, हमने फ़ेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेगा स्कैंडल के बारे में आपको बहुत दफ़ा हक़ाइक़ के साथ तफ़सीलन आपको आगाह किया, लेकिन आज हम एक ऐसे स्कैंडल, एक मेगा स्कैंडल के उस एक रुख की तरफ आपका तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा कि जो पिछले दिनों जो है मैनेजमेंट कमेटी जिनके ऊपर एलिगेशंस की जो है वो एक कहते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, जो नायब सदर और सदर जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने पूरी चार्जशीट तैयार करके रजिस्ट्रार को दी कि ये पूरी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो नाज़रीन, इसी की एक कड़ी थी जिसको तकरीबन ये जनवरी के महीने में एक लेटर जो है वो ग्रुप में शेयर किया किसी ने, क्योंकि वो जो अलॉटमेंट लेटर था वो प्लॉट सेल करने के लिए मार्केट में दिया गया, तो वो उसकी जो तफसील थी वो कंप्लीट ग्रुपों में नहीं दी गई थी, लेकिन वो जब तक हम तक पहुंची तो हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि जब रीलोकेट या लोकेट के ऊपर या री नंबर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई तो ये किस तरह ये लेटर जो है वो मार्केट में आया, या किस तरह दिया गया। नाज़रीन, इसी की तफसील को लेते हुए हमने कोशिश की कि FECH के ऑफ़िस में जाके इसकी डिटेल ली जाए, लेकिन वहाँ पे तफ़सील देने की बजाय वहाँ पे एक तशद्दुद किया गया। एक एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि इसकी तफ़सील जो है वो किसी तरह नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, इसी के ख़िलाफ़ हमने FIA में 19 मार्च 2024 को एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के दरमियान ही या मैं वहाँ से बाहर आया तो मालूम हुआ कि ये जो प्लॉट है वो किसको दिया गया। ये मोहम्मद सलीम साहब हैं, जो कि 2014 से FECHS के जो है वो मेंबर हैं। तो ये एक तफ़सीलन हम इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट देंगे कि ये जो है मोहम्मद सलीम साहब जो हैं, इनके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि मोहम्मद सलीम जिनका प्लॉट नंबर 60 गली नंबर 225 था, जो कि मोहम्मद सलीम साहब को 12/3/2014 में अलॉट किया गया, यानी ये उन्होंने ख़रीदा। तो ये प्लॉट उसके बाद जो है ये मैं एक ऐसी तफ़सील आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये लेटर मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी शो करूँगा, और वो लेटर सबसे पहले जो मार्केट में अंदर आया, जिसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ था कि ये लेटर जो है ये किस तरह मोहम्मद सलीम साहब या किसी के नाम पे भी अलॉट हुआ गया है, तो उसके ऊपर ब्लर किया गया है। हम इसको पहले देंगे, आप इसको स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो लेटर है जो जो कि आपकी जो तवज्जो है इसके ऊपर मैं मरकूज़ लाना चाहूँगा कि ये लेटर जो है ये सर्कल रजिस्ट्रार ने लिखा मैनेजमेंट कमेटी, जो मेजर आफ्ताब साहब थे। ये डेट थी इसकी, मैं लेटर नंबर पहले आपको बताऊंगा। लेटर नंबर 615CR/ICT-B, डेट 26/1/2021। आप इस डेट को याद रखिएगा कि ये 26/1/2021 को जो है ये लेटर जो है ये मैनेजमेंट कमेटी को लिखा गया, और उस दौर में जो रऊफ़ सत्ती साहब हैं उन्होंने सर्कल रजिस्ट्रार को जो इसका रिप्लाई दिया, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम मोहतरम मोहम्मद सलीम को प्लॉट नहीं दे सकते। ये ख़त 19/1/2021 को इसका जवाब दिया गया सर्कल रजिस्ट्रार को। मैं दोबारा आपसे आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहूँगा कि 26/1 को 2021 को सर्कल रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर लिखा गया, और इसका रिप्लाई जो था वो रऊफ़ सत्ती साहब जो सेक्रेटरी थे उन्होंने 29/1/2021 को दिया। ख़त में लिखा गया कि पिछली मैनेजमेंट कमेटी ने 7,000 से ज़्यादा जो है ओवर बुकिंग की थी, जिसमें वो जो प्लॉट होल्डर थे या जिनको प्लॉट अलॉट किए थे उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस, लैंड कॉस्ट और तमाम चार्जेस जो थे वो उन्होंने वाजिबात अदा कर दिए थे। आज एडमिनिस्ट्रेटर दौर के अंदर एक FIR लॉन्च की गई थी, जिसका इसमें ज़िक्र किया गया 61/2017। इस में मौक़िफ़ दिया गया था कि हम ज़मीन ख़रीद कर सब मुतासरीन को एडजस्ट करेंगे। इस FIR के अंदर जो पिछली मैनेजमेंट थी, जो कर्नल साहब की मैनेजमेंट थी, उसके ऊपर FIR हुई थी, और 2018 में LOP भी कैंसिल हो गया था। CDA ने गुज़श्ता MC को इर्रेगुलेशन की सबब हमने इस LOP को रीइंस्टेट करवाने के लिए जमा करवा दिया, और जैसे ही ये मसाइल हल होंगे हम जो है वो तमाम मुतासरीन को जो है वो प्लॉट दे सकेंगे। नाज़रीन, इसमें जो असल बात है जिसके ऊपर मैंने इस पूरे ख़त की तफसील आपको दी है
ये जैसे ही ख़त जो है वो उसका जवाब भी दे दिया गया। अच्छा, आप अंदाज़ा कर लें कि जब ये प्लॉट दोबारा इनको रीनंबर करके दिया गया सलीम साहब को, आप उसकी डेट को चेक करें कि इस प्लॉट का नंबर था 22 और गली नंबर थी 19D। आप कमाल देखें कि ये प्लॉट 6/11/2020 को रीनंबर किया गया है। हालांकि सर्कल रजिस्ट्रार की तरफ से जो लेटर लिखा गया था उसके ऊपर अगर आप डेट देखें तो उसके ऊपर डेट है 29/1/2021, यानी 29/1/2021 को लेटर लिखा गया है, लेकिन जो प्लॉट दिया गया वो पहले ही दिया गया। यानी आप प्लॉट देने की डेट देखें 6/11/2020, यानी इसको रीनंबर कर दिया गया। अब हैरानगी की बात है, या मेरी समझ से भी ये बालातर बात है, ये कैसे बैकडेटेड के अंदर काम हो रहा है। जैसे एक चार्जशीट की दी गई थी, उसके अंदर जो है ये बताया गया था कि पोस्ट डेटेड जो लेटर हैं वो भी बन रहे हैं और बैक डेटेड भी बन रहे हैं। आप इन दोनों को डेट को देखें और आप इसके ऊपर पूरा आप ख़ुद सोच सकते हैं कि इस सारे सिलसिले के अंदर किस तरह मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बैक डेटेड जो है उसके अंदर री नंबर करने की एक्सपर्ट है। इसके अंदर एक ग्रुप में एक लेटर भी शेयर किया गया था, मैं उस लेटर को भी अपनी स्क्रीन पे दूंगा कि कैसे 6/11/2020 की एक शीट एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर मोहम्मद सलीम साहब के इस प्लॉट का जिक्र भी किया गया है। अब रऊफ सत्ती साहब के ऊपर तो ये केस बनना चाहिए, बल्कि मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी को इनके ऊपर ये केस बनाना चाहिए कि 29/1 को जो है वो लेटर लिखा गया, लेकिन ये 6/11/2020 को कैसे वो री नंबर करके प्लॉट दिया गया। और प्लॉट जो था, प्लॉट नंबर 22 था, गली नंबर 19D थी। अब तमाम बातों को सामने रखते हुए मैं साथ ये भी एक आपकी नॉलेज में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमने FIA के अंदर ये मोहम्मद सलीम साहब का इस लेटर की कॉपी वहाँ पे दी और साथ एप्लीकेशन दी और रजिस्ट्रार को भी बताया, तो उसी दिन एक शख्स का जो है वो फ़ोन आ गया कि ये मोहम्मद सलीम साहब जो हैं वो मौजूदा जो कमिश्नर साहब हैं उनके चचा हैं। ये बात हज़म होने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल थी, और मुझे भी इस चीज़ का तजस्सुस था कि ये कैसे मोहम्मद सलीम साहब जो हैं वो मौजूदा कमिश्नर साहब के चचा हैं। तो हमने तहकीक की तो ये भी एक झूठ निकला। सिर्फ ये था कि वो शख्स, हम उसके बारे में तफसीलन एक वीडियो बनाएंगे, उस शख्स ने जिस हद तक जो जना गार्डन या FCH का जो प्रोजेक्ट है उसको ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस तबाही के अंदर अपना पूरा हिस्सा अदा किया, और आज भी वो किसी न किसी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को तबाह बर्बाद करने पे लगे होते हैं। उनकी साजिशें और उनकी जो जो प्लानिंग होती है, हम उनके ऊपर आपको तफसीलन और आपको उस तमाम हक़ाइक़ के साथ, सबूतों के साथ आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो अपनी वीडियो के अंदर बयान करेंगे, और वो हक़ाइक़, वो सबूत जो हैं वो भी आपको इंशाल्लाह देंगे। तो आप मेरी इस बात को इस वीडियो में याद रखिएगा कि हम उस शख्स के बारे में आपको कंप्लीट वीडियो भी बना के देंगे। नाज़रीन, हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि जिस मामले में हमने ये वीडियो बना रहे थे कि मोहम्मद सलीम साहब को ये जो तीसरी दफ़ा री नंबर करके प्लॉट दिया गया, ये ख़ास तौर पे इसके ऊपर हमने जब इसके ऊपर एप्लीकेशन दी तो रजिस्ट्रार साहब ने उसको मार्क करके अनीक अनवर जो असिस्टेंट कमिश्नर पोटहार हैं उन तक मार्क कर दी, और वहाँ पे हमने जब 8 अप्रैल 2024 को वहाँ पे अनीक अनवर साहब की तरफ से इंक्वायरी हेल्ड की गई, तो वहाँ पे वाजिद नसीम साई और साथ जो है जो हाजी करामत साहब जो सदर हैं इस मैनेजमेंट कमेटी में, उनको भी बुलाया गया। तो उनसे पूछा गया कि ये मोहम्मद सलीम साहब कौन है और इनको जो है ये आपने ये री एलोकेट या री नंबर करके प्लॉट क्यों दिया गया। तो उनके जो वकील थे शफ़क़तुल्लाह साहब, उन्होंने बड़े अजीब किस्म की बातें वहाँ शुरू कर दी कि ये जो है सर्कल रजिस्ट्रार की तरफ से एक ऑर्डर था जिसके ऊपर हमने ये प्लॉट दिया है। नाज़रीन, इससे पहले तो हमने ये पूरा देखा कि जो 54 की इंक्वायरियाँ थी उनके ऊपर प्लॉट दिए जाते थे। ये फ़र्स्ट टाइम जो बात सामने आई कि सर्कल रजिस्ट्रार साहब ने इनको किस तरह प्लॉट दे दिया गया। नाज़रीन, हमें ये तजस्सुस था, हम 8/4 को ही सर्कल रजिस्ट्रार इश्तियाक कियानी साहब के पास गए, उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हमें तो उसके बारे में मालूमात ही नहीं। तो जो इंक्वायरी के दरमियान जो बात हो रही थी कन्वर साहब से, उन्होंने जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी थी, क्योंकि वो आएँ बाएँ शें कर रही थी, क्योंकि उनकी जो करप्शन थी वो यहाँ पकड़ी गई थी, उन्होंने मोहम्मद सलीम साहब को जो अकोमोडेट किया था वो इस वजह से किया था कि ताकि वो इस पूरी इंक्वायरी से पीछे हो जाए।
अच्छा, अब आप डेट देखें, जो मोहम्मद सलीम साहब को जो प्लॉट दिया गया वो 3/11/2023 थी। इस दौरान उनको ये प्लॉट देने का मकसद ये था कि वो इंक्वायरी से विड्रॉ कर दें, ताकि जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है वो अपना पूरा जो उनका करप्शन का इरादा है उसके ऊपर दोबारा कोई बात ना करें। इस पूरी इंक्वायरी के अंदर जो चीज़ें सामने आई, जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी ये पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह इस इंक्वायरी को जो है वो किस तरह प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। और क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं कि ये पिछले 8 महीने से इंक्वायरी चल रही है और अभी तक इसके ऊपर कोई रिजल्ट्स नहीं आया। हमने अनीक अनवर साहब को कहा कि सर इस लेटर के ऊपर पूरी तहकीक की जाए कि ये मोहम्मद सलीम साहब कौन हैं, इनको ये पोजेशनेबल प्लॉट क्यों दिया गया, और ये असल हकीकत इसके पीछे कुछ और है। कुछ और लोग जो हैं माफिया के इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये प्लॉट लिया गया। और मेरा ख्याल है, ये मेरी अपनी जो है राय है, कि हो भी सकता है इसमें गलती हो, कि ये प्लॉट जो बेसिकली मोहम्मद सलीम साहब को नहीं मिला, ये उस बंदे को मिला है जिसने ये पूरी डील करवाई है। ये मैंने अनीक अनवर साहब से भी कहा था कि मैं क्या वाजह नसीम साई साहब उन लोगों को सामने लेके आएंगे जिन्होंने ये पूरा ये खेल खेला, जिन्होंने ये पूरा जो है ये ड्रामा रचाया, उनको भी सामने लेके आएँ। तो वाजह नसीम साई साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैं हाजी करमत साहब से मैं इल्तिजा करूँगा, क्योंकि वो एक ईमानदार शख्स हैं, ईमानदार मेंबर हैं। उनकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को सामने लेके आएँ। मेंबरान इसके ऊपर पूरी उनको तशवीश है कि ये एक ही शख्स जिसको तीसरी दफ़ा प्लॉट रीनंबर करके दिया गया, क्यों दिया गया? आखिर इसके पीछे क्या महरक़ात हैं? ये आखिर क्या चीज़ें हैं कि जो इन चीज़ों को सामने नहीं लेके आने दे रही। तो मैं उन तमाम दोस्तों से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो किसी सोसाइटी के साथ उनका ताल्लुक़ है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ है, वो हमसे रब्ता करें अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। मैं ये समझता हूँ, या हमारी टीम ने पूरा इसके ऊपर वर्किंग की है, कि हर सोसाइटी के अंदर ऐसे हज़ारों मामलात हैं जो पेंडिंग में हैं, जिनके ऊपर कोई जो है वो रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपने मामलात, अपने मसाइल जो हैं वो उनसे आगाह करें, पूरी तफ़सील दें। हम इनके ऊपर पूरी बात करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी वीडियोज़ जो हैं मुख्तलिफ़ इदारों में जाती हैं, वो सुनते हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो चीज़ें सामने आती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और उनके ऊपर बात की जाती है और मसाइल को सामने लाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, इंशाल्लाह हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ के, जो ख़ास मैं स्पेशली जो है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हैरानकुन इंशाफात हो रहे हैं कि ये मैनेजमेंट कमेटी किस हद तक करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।